गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। हमने हिंदी सब्जेक्ट में लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 सासी नीलू का अभ्यास किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 बकरी का अपराध पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ध्यान से सुनना। महाराजा कृष्णदेव राय को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। महाराज का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। उनके राज्य में पेड़ पौधे की कमी नहीं थी। एक बार महाराजा कश्मीर यात्रा पर गए। अभी सुनना बच्चों कि महाराजा कहाँ पे गए? कश्मीर की यात्रा पर। वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर फूल वाले पौधों के बगीचे देखे, जिनमें से एक पौधा उन्हें बहुत पसंद आया, जिसे वे अपने साथ विजयनगर ले आए। उन्होंने अपने माली को बुलाया और उसे वह सुनहरे फूल वाले पौधा देते हुए कहा, इसे ले जाकर हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना जो हमारे कक्ष की खिड़की के सामने हो। कक्ष यानी कि बेडरूम, रूम, कमरा। ठीक है, तो महाराजा ने क्या बोला माली को कि ऐसे लगाना पौधे कि जिससे हमारी कक्ष की खिड़की के सामने खोलते ही हमें दिखाई दे। एक बात मत भूलना, इसकी देखभाल भी जान से करना, जी जान लगा के देखभाल करना, यानी कि किसी काम में अपनी पूरी ताकत लगा देना। अगर यह पौधा नहीं रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। आगे देखते हैं। महाराजा की आज्ञा पाकर माली पौधा लेकर चला गया। आज्ञा पाना यानी कि आदेश पाना, ऑर्डर सुनना। राजा के आदेश के अनुसार उसने उस पौधों को महाराजा की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। वह उस पौधे की देखभाल भी जी जान से करता, क्योंकि उसकी जान उस पौधों के साथ जुड़ी थी। महाराजा कृष्णदेव राय सुबह शाम अपने महल से उसे देखते। वे माली की मेहनत से प्रसन्न थे। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। एक दिन महाराजा कृष्णदेव राय जब सोकर उठे और खिड़की खोली तो हैरान रह गए। हैरान रह जाना यानी कि दंग रह जाना, सरप्राइज्ड, क्योंकि सुनहरे फूल का पौधा अपनी जगह नहीं था। उन्होंने फौरन माली को बुलवाया। फौरन यानी कि सडनली, तुरंत। मालिक के डर के कारण थर थर काँप रहा था। आगे क्या हुआ? वह डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा बहुत नाराज थे। उन्होंने उससे पूछा, पौधा कहाँ है? तो वह काँपते हुए बोला, महाराज, उसे तो मेरी बकरी खा गई। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या हुआ? माली ने तो पौधा लगाया, लेकिन वो पौधे को कौन खा गया? बकरी खा गई। अब महाराज क्या बोलते हैं तो देखते हैं हम। यह सुनते ही महाराजा आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी कि अत्यंत क्रोधित होना, टू बी वाइल्ड विथ रेज, और माली को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। दंड यानी कि सजा सुनाई। जब माली की पत्नी को यह पता चला तो वह रोती बिखरती हुई महाराजा के पास आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इनकार करना यानी कि अस्वीकार करना, टू रिफ्यूज। माली की पत्नी तेनालीराम के घर पहुंची और उनके पैरों में गिरकर अपने पति को बचाने की गुहार लगाने लगी। गुहार लगाना यानी कि दुहाई मांगना। तेनालीराम ने उसे उठाकर बिठाया और उससे पूरी बात पूछी। मालिन की बात सुनकर, यहाँ पे मालिन शब्द यानी कि माली की पत्नी, माली, ये लिंग परिवर्तन में आपको पूछा जा सकता है। माली का होगा मालिन। तो मालिन की बात सुनकर तेनालीराम ने उसके कान में कुछ कहा और समझाकर घर वापस भेज दिया।
अगले दिन विजयनगर में हंगामा मच गया। अब क्या होता है, मालिक की बीवी नगर के हर चौराहे पर जाती और बीच में खूंटा गाड़कर एक मजबूत रस्सी से बकरी को बांध बड़ी क्रूरता से उसकी पिटाई करती। विजयनगर में जानवरों को निर्दयता से पीटना एक जघन्य अपराध था। जघन्य यानी कि बहुत गंदा। जब इस बात की खबर कोतवाल को लगी तो उसने बकरी और मालिन को पकड़कर महाराजा के सामने पेश किया। महाराज ने मालिन से पूछा, तुम इस बेजुबान जानवर को बुरी तरह से क्यों पीट रही थी? मालिन बोली, अन्नदाता, यह बकरी वह बकरी है यह कि जिसने आपका सुनहरे फूल का पौधा खाया था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, जब मालिन बकरी को पीटती रही तब महाराजा ने पूछा कि ये बकरी को क्यों मार रही हो? तो मालिन बताती है कि ये वही बकरी है, वही कि जिसने आपका पौधा खा गया था। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसने आपके आदेश की अवहेलना की है। अवहेलना करना यानी कि उपेक्षा करना। ये शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा उपेक्षा करना, इसलिए इसे दंड मिलना जरूरी है। इसके अपराध की वजह में से मैं विधवा और मेरे बच्चे हो रहे हैं। आप इतने न्यायप्रिय राजा हैं, आपके राज्य में एक अपराधी कैसे खुला घूम सकता है? यानी कि मालिन बोलती है, मालिन क्या कहती है कि इसके अपराध की वजह से वो विधवा और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए इसे दंड मिलना ही चाहिए। मालिन की इस बात कर सुनकर महाराजा बोले, अच्छा तो यह वही बकरी है जिसने पौधा खाया था। महाराज की समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि मालिन में इतनी बुद्धि कहाँ से आई।